जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं आग जला के मार दी जाती हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो बात करता है आर्टिकल 39 बी में, जो भी हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, विच कैन बी अ मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है स्टेट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि आर्टिकल 39 बी कहता क्या है। तो आर्टिकल 39 जो है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 फॉल्स अंडर डीपीएसपी, जो ये बात करता है ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो स्टेट फॉलो करेगा ही करेगा। हमारी कंट्री के लिए डायरेक्टिव्स हैं ये कुछ। अब जब हम ये बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी towards securing that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। कि मतलब हम ओनरशिप और कंट्रोल जो है, बट ये इशू जो है मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का है, वो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि हम लोगों का भलाई कर सके। अब यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, इस पर आया है करंट जजमेंट। ये मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी में क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड होगी? तो थियोरेटिकली सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्या ये मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी में किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्लूड की जा सकती है? तो थियोरेटिकली आंसर यस कहते हुए उसको एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बिफोर गोइंग इनटू द इंटीग्रल्स ऑफ दिस केस, हमें ये समझने की जरूरत है कि 1978 में कुछ ऐसा ही एक जजमेंट था जिसमें स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी में हमारे पास में जस्टिस कृष्णा अय्यर की एक माइनॉरिटी व्यू था, एक डिसेंटिंग ओपिनियन था, जहां पर उन्होंने यही सेम चीज अपहेल्ड करी थी। उन्होंने बोला था कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है, क्या वो मटेरियल रिसोर्स बन सकती है कम्युनिटी की? तो उन्होंने उस चीज के माइनॉरिटी व्यू में हाँ में आंसर करते हुए कहा था। बट अभी ये जो 9 जजेस बेंच की हमारे पास डिसीजन आया है, उन्होंने एक रीजन आंसर सेम देते हुए रीजनिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी है इस पर्टिकुलर जजमेंट में, इस पर्टिकुलर केस में। तो उन्होंने ये बोला है कि कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल रिसोर्स होगा या नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी, दिस वुड बी बेस्ड अपॉन कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स का नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैसे हैं, उसका इम्पैक्ट सोशल वेलबींग पर एंड पर्पस क्या है उसका, पर्टिकुलरली उसका इम्पैक्ट फॉर द पीपल एट लार्ज क्या होगा, क्या वो सबसर्व करेगा कोई कॉमन गुड को, क्या उस रिसोर्स की स्कार्सिटी है या नहीं है, या फिर अगर हमने नहीं किया इस मटेरियल को या इस रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका क्या कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कुछ हो सकता है। अगर ये सारे टेस्ट को डिटरमाइन करने के बाद उन्हें लगा कि कोई भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि फॉल करने वाली है एक ऐसी डेफिनेशन में जहां पर वो एक मटेरियल रिसोर्स बनेगी कम्युनिटी की, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि ऐसे कुछ प्राइवेट रिसोर्सेज जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं बट वो कम्युनिटी के एट लार्ज सर्व कर सकते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक नॉन एग्जॉस्टिव सी लिस्ट उन्होंने हमें बताई है। जैसे कि ये हो सकता है कि बीच का कोई पोर्शन है, बीच जो सी से लगता हुआ बीच है, या फिर एयरवेज है, नेचुरल गैसेस हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, ये सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकते हैं। बट क्योंकि ये कॉमन गुड के लिए यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बाद भी इनको हम मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 39 भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में उन्होंने बोला कि हम इस जजमेंट में ये क्लियर करना चाहते हैं कि आर्टिकल 39 बी में जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल लिमिटेड टू द इकोनॉमिक डॉगमा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली हमें इस चीज को देखना है, हमें सोशल पर्सपेक्टिव भी इसका कंसिडर करना है। इसी के साथ में उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि केशवानंदा भारती की जो जजमेंट है और आर्टिकल 31 सी की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 39 बी, उसको हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एंड दिस जजमेंट विल इन नो मैनर अफेक्ट दिस एस्पेक्ट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती।
थैंक यू। Subscribe for more content.